भगवान खुद अपनी नगरी छोड़कर चले गए तो तुम इस 2 कौड़ी के मकान पर क्या घमंड करते हो? अब उस रहस्य को समझो जिसे देखकर स्वयं महान धनुर्धर अर्जुन का अहंकार टूटकर बिखर गया। जब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में पंचंद पंजाब के पास कुछ जंगली लुटेरों आभीरों ने उन पर हमला कर दिया। वे साधारण लुटेरे थे, कोई बड़े योद्धा नहीं। अर्जुन ने सोचा, अरे ये तुच्छ लुटेरे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैंने तो कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महारथियों को धूल चटाई है। उन्होंने अपना दिव्य गांडीव धनुष उठाया, पर ये क्या, जिस गांडीव की टंकार से शत्रु कांप जाते थे, आज अर्जुन उसे छया तक नहीं पा रहे थे। वे अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान करने लगे, पर उन अस्त्रों के मंत्र ही वे भूल गए। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। अर्जुन के देखते ही देखते वे लुटेरे यदुवंश की महिलाओं को उठा ले गए। अर्जुन के पास तरकश में बाण तो थे, पर वे खत्म होते जा रहे थे। जो गांडीव कभी थकना नहीं जानता था, आज वह एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह गया था। अर्जुन रोने लगे। वे चीखकर बोले, हाँ कृष्ण, हाँ सखा, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, अर्जुन की शक्ति अर्जुन की नहीं थी, वह तो कृष्ण की दी हुई उद्धार की शक्ति थी। जैसे ही कृष्ण इस धरा से गए, अर्जुन के भीतर का तेज भी चला गया। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी बल, बुद्धि या धन है, वह सब ठाकुर जी की कृपा है। जिस दिन उनकी कृपा हट गई, उस दिन तुम एक तिनका भी नहीं तोड़ पाओगे। जब अर्जुन खाली हाथ और निराश होकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे, तो उन्होंने रोते हुए पूछा, हे दस्युवर, मेरी शक्तियां कहाँ चली गईं? मैं अपने सखा के परिवार की रक्षा क्यों नहीं कर पाया? तब व्यास जी ने एक बहुत गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन दुखी मत हो, काला सर्वम अलंकारा, यानी काल ही सब कुछ देता है और काल ही सब कुछ छीन लेता है। तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका था। उन शक्तियों का प्रयोजन धर्म की स्थापना करना था जो अब पूरी हो चुकी है। द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, वह इस बात का प्रमाण था कि जब लीला समाप्त होती है तो रंगमंच को भी समेट लिया जाता है। द्वारका के वे सोने के महल और अर्जुन का वह गांडीव दोनों ही कृष्ण के निमित्त थे। कृष्ण के बिना वे सब शून्य थे। आज के वैज्ञानिक जब समुद्र के नीचे खंभात की खाड़ी द्वारका के अवशेषों को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वहाँ आज भी बड़ी बड़ी दीवारें और कलाकृतियां मिलती हैं जो यह सिद्ध करती है कि हजारों साल पहले वहाँ एक भव्य नगरी थी। पर विज्ञान केवल कैसे हाव बता सकता है, क्यों? वाय का जवाब तो केवल शास्त्रों में ही है। द्वारका इसलिए डूबी क्योंकि वहाँ का आध्यात्मिक बल कृष्ण के साथ ही चला गया था। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम जिस दुनिया को सच मानकर बैठे हो, ये भी एक दिन डूब जाएगी। काल की एक लहर आएगी और तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। केवल वही बचेगा जो नाम की नाव में सवार होगा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं कि महाभारत और द्वारका केवल एक कल्पना या कहानी है। आज का विज्ञान भी उस स्थान के सामने नतमस्तक है जिसे हम बेट द्वारका और मुख्य द्वारका के पास समुद्र की गहराइयों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि समुद्र ने द्वारका को डुबोते समय केवल भगवान का मंदिर छोड़ा था, लेकिन जब 1980 के दशक में समुद्र विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर खुदाई और गोताखोरी शुरू की तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र के नीचे लगभग 30 से 40 फीट की गहराई में आज भी एक विशाल नगरी के अवशेष मौजूद हैं। मेरे भाई, वहाँ क्या मिला? वहाँ पत्थर की विशाल दीवारें मिली, बड़े बड़े खंभे मिले और ऐसे एंकर लंगर मिले जिनका वजन कई टन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवशेष कम से कम 5000 से 9000 साल पुराने हैं। ये वही समय है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। वहाँ की बनावट को देखकर इंजीनियर भी हैरान है। हजारों साल पहले पत्थर को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया था? ये वही विश्वकर्मा की कारीगरी थी जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, तुम प्रमाण मांगते हो? ठाकुर जी ने तो सबूत छोड़ रखे ताकि तुम्हारी नास्तिक बुद्धि को ठिकाना मिले। महाभारत में वर्णन आता है कि द्वारका में प्रवेश करने के लिए मुद्रा सील की आवश्यकता होती थी। क्या तुम्हें पता है? समुद्र के नीचे की खुदाई में एक 3 सिर वाले पशु वाली मुद्रा मिली है जिसका वर्णन महाभारत में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सत्य है। अब प्रश्न आता है, द्वारका के खजाने का क्या हुआ?
शास्त्रों के अनुसार द्वारका सोने की नगरी थी। लोग सोचते हैं कि वहां आज भी सोना पड़ा होगा, पर मेरे पागलों, अध्यात्म कहता है कि जब भगवान अपनी लीला समेटते हैं तो वह पदार्थ को वापस प्रकृति में विलीन कर देते हैं। वह सोना, वह वैभव अब भौतिक रूप में नहीं बल्कि उस स्थान की ऊर्जा के रूप में वहां विद्यमान है। आज भी जो भक्त श्रद्धा से द्वारका के तट पर बैठता है, उसे समुद्र की लहरों में कृष्ण की बांसुरी और पायल की खनक सुनाई देती है। द्वारका की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि काल कितना शक्तिशाली है। जिस नगरी की सुरक्षा सुदर्शन चक्र करता था, उसे भी काल के आदेश पर समुद्र ने निगल लिया। ये हमें याद दिलाता है कि तुम चाहे सोने के महलों में रहो या मिट्टी की झोपड़ी में, जब प्रकृति अपना हिसाब मांगती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद किसी भयंकर सुनामी या समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण द्वारका डूबी, पर महाराज जी कहते हैं, अरे सुनामी तो केवल निमित्त थी, असली कारण तो वह श्राप और लीला का अंत था। विज्ञान केवल बाहर की हलचल देखता है, पर भक्त उसके पीछे छिपे संकल्प को देखता है। द्वारका आज भी समुद्र के नीचे एक मौन गवाह बनकर खड़ी है। वह हमें बताती है कि ओ इंसानों, देख लो, मैं श्री कृष्ण की नगरी थी, फिर भी काल ने मुझे नहीं छोड़ा। तुम किस घमंड में चूर हो? अब उस रहस्यमयी मोड़ को समझो जहां से इतिहास बदल गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा और द्वारका समुद्र में विलीन हुई, ठीक उसी पल कलयुग ने पृथ्वी पर अपने दोनों पैर जमा दिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया है कि जब तक ठाकुर जी के चरण इस पृथ्वी पर थे, तब तक कली की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना प्रभाव दिखा सके। पर जैसे ही द्वारका डूबी, संसार से सत्य और पवित्रता का सूरज ढलने लगा। महाराज जी कहते हैं, रे पागलों, द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, वह उस सुरक्षा कवच का हटना था जो मानवता को अधर्म से बचाए हुए था। जैसे ही द्वारका जलमग्न हुई, अर्जुन ने देखा कि लोगों की बुद्धि बदलने लगी है। भाई भाई के खून का प्यासा होने लगा, लोगों में लालच और काम वासना बनने लगी। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि द्वारका के विनाश के बाद धर्म के 4 चरणों में से केवल एक चरण बचा, दान, सत्य, तप और दया। ये 3 गुण द्वारका की लहरों के साथ ही कहीं गहरे समुद्र में दब गए। मेरे भाई, द्वारका का डूबना एक चेतावनी थी। भगवान ने दिखाया कि जब समाज में मर्यादा का उल्लंघन होता है और लोग अपने मूल भगवान को भूलकर केवल भोग में डूब जाते हैं, तो प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करती। यदुवंशी जो कभी भगवान के सबसे करीब थे, वही सबसे पहले पतन का शिकार हुए, क्योंकि उन्हें अपने शक्तिशाली होने का अहंकार हो गया था। यहाँ एक बहुत गहरी बात सुनो। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, क्या भगवान चाहते तो द्वारका को बचा नहीं सकते थे? अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम है। वे अपने बनाए काल के नियम का उल्लंघन नहीं करते। यदि द्वारका नहीं डूबती तो कलयुग का आना असंभव होता, और कलयुग का आना सृष्टि के चक्र का हिस्सा है। द्वारका का विसर्जन दरअसल नई शुरुआत के लिए पुरानी स्लेट को साफ करना था। अर्जुन जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भैया हमारा सहारा चला गया। जिस सूर्य के प्रकाश में हम चमक रहे थे, वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब ये नगरी, यह राजपाट और यह जीवन सब सूना है। इसके तुरंत बाद पांडवों ने भी हिमालय की ओर महाप्रयाण करने का निश्चय किया। द्वारका के डूबने ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना ईश्वर के संसार की सबसे कीमती वस्तु भी राख के समान है। आज भी जब हम द्वारका के विनाश की कहानी सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम कलयुग के उस दौर में जी रहे हैं जहां धर्म की लहरें हर तरफ उठ रही हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं, अरे तुम्हारी अपनी द्वारका, ये शरीर और घर भी एक दिन काल के समुद्र में डूब जाएगी। क्या तुमने उस डूबने से पहले नाम का कोई किनारा ढूंढा है? द्वारका का विनाश हमें सिखाता है कि जिस वैभव में भगवान न हो, वह वैभव बोझ बन जाता है। द्वारका सोने की थी, पर जब कृष्ण चले गए तो वह सोना भी बोझ बन गया, और समुद्र ने उसे अपने भीतर समेट लिया ताकि वह फिर से प्रकृति का हिस्सा बन सके।